एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूपीए का चेयरपर्सन कौन रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए, इस तरह की बात करके यूपीए को कमजोर करने की या दरार डालने की कोशिश शिवसेना को नहीं करना चाहिए। शिवसेना अगर इस तरह से बात करती है तो शिवसेना तो यूपीए का हिस्सा ही नहीं। शरद पवार जी एक कद्दावर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और शरद पवार जी ने इस विषय पे साफ तरह से उन्होंने उसका खंडन कर दिया। 10 साल इस देश की सरकार सोनिया जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चली। शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए कई ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जो उसके सहयोगी दलों को असहज लग रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान जी हैं। सर, सबसे पहले तो शिवसेना बीते 2 दिनों से लगातार संपादकीय में कुछ न कुछ नए बम दाग रही है। एक बयान की शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाया जाए, उसकी तरफ शिवसेना पुश कर रही है और कहीं न कहीं सवाल उठा रही है कि अब कांग्रेस यूपीए को लीड करने की क्षमता में नहीं है। देखिए, जहां तक शरद पवार जी का मामला है, शरद पवार जी एक कद्दावर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और शरद पवार जी ने इस विषय पे जिस तरह से पिछले कई दिनों से, पिछले महीने से इस तरह का जो एक कुप्रचार किया जा रहा है, उस पर उन्होंने लगाम लगाने का काम किया था। उन्होंने साफ तरह से उन्होंने उसका खंडन कर दिया। अब अगर पहली बात, शिवसेना अगर इस तरह से बात करती है तो शिवसेना तो यूपीए का हिस्सा ही नहीं है और शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी ने जो समर्थन दिया है महाराष्ट्र में, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर समर्थन दिया है। तो यूपीए का चेयरपर्सन कौन रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए, इस तरह की बात करके यूपीए को कमजोर करने की या दरार डालने की कोशिश या साजिश शिवसेना को नहीं करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए मजबूती के साथ पिछले 15-16 साल से काम कर रहा है। 10 साल इस देश की सरकार सोनिया जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चली है। पिछले 6 साल से मोदी सरकार के जो भी गलत निर्णय हुए हैं, चाहे किसान विरोधी निर्णय हुए हैं, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कोविड के मामले को लेकर बात हो, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए ने करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को हमेशा देने का काम किया है। तो ये जो शिवसेना की जो राजनीति है, इस पे उनको संभलना चाहिए और ऐसी चीजों से उन्हें बचना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं जो कि गठबंधन दल होने के नाते बयान नहीं देने चाहिए, जो मसलन कांग्रेस पार्टी एक एनजीओ की तरह हो गई है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस प्रकार के बयान लगातार शिवसेना की तरफ से आना, ये कहीं ना कहीं गठबंधन के हित में नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। शायद कुछ लोगों को इतिहास नहीं पता है तो उनको इतिहास की मालूमात लेना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश को, अंग्रेजों को इस देश से निकाला है, इस देश को आजादी दिलाई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जान की परवाह नहीं की है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। तो इस तरह से वाक्य करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश में, इस देश को संभालने में, इस देश की एकता, अखंडता और इस देश की जनता की सेवा करने के लिए सक्षम है और मजबूत है। एक सवाल, आप जैसे इतने सीनियर कांग्रेसी नेता जो इतने बड़े पदों पर रख चुके हैं, पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, क्या अगर बात आती है कि यूपीए चेयरपर्सन बदला जाए या शरद पवार जी के नेतृत्व में विपक्षी दल एक हों, तो आप जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की क्या फीलिंग है? देखिए, सोनिया जी हम सब की नेता हैं। सोनिया जी सिर्फ कांग्रेस की ही नेता नहीं बल्कि यूपीए की नेता हैं। यूपीए में लगभग 24 से 25 दलों ने उनको, उनके नेतृत्व को स्वीकार किया है और वो सारे लोग सोनिया जी के नेतृत्व में हैं। शिवसेना अगर ये बात करती है कि और यूपीए को मजबूत करना है तो सोनिया गांधी जी का नेतृत्व जिसको स्वीकार हो और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ और यूपीए के नीतियों को जो समर्थन करता हो, उसका स्वागत है। तो यानी हम ये कहें कि शिवसेना को जब राज्य में सरकार बनानी है तब तो सोनिया गांधी का आशीर्वाद चाहिए, पर उनको यूपीए चेयरपर्सन के रूप में चेहरा बदलना है। देखिए, ये अभी तक ऑफिशियली बयान शिवसेना ने इस तरह से दिया नहीं है। इस तरह से अफवाहें चल रही हैं, बातें आ रही हैं। लेकिन जहां तक शिवसेना का सवाल है, कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना को महाराष्ट्र में जो समर्थन दे रही है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर दे रही है। जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ये सरकार चलेगी तब तक चलेगी।
आज भी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय लिखा है, जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं अगर ऐसी चलती रही तो हमारा हालत भी रूस जैसा हो जाएगा कि रूस के कई राज्य एक देश बन गए तो भारत के भी अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, भारत को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। ठीक है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जहां जहां पर विरोधी दलों की सरकार है उनको परेशान कर रही है, कहीं ईडी के जरिए, कहीं सीबीआई के जरिए, कहीं उनके दल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके सांसद विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये ठीक बात नहीं है, लेकिन इसका करारा जवाब देश की जनता समय आने पर जरूर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम खान, जिन्होंने कहा कि यूपीए की जो सर्वमान्य नेता है वो सोनिया गांधी हैं, और रही बात सामना की तो एक अखबार है जिसने अपनी राय एक अखबार के जरिए रखी है। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।